वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप नए विजिटर है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम में हम आगे बढ़ेंगे। यूनिट डिजिट नंबर जो कि बहुत बहुत कंसेप्चुअल है और ये कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस नॉलेज इसका गुड आइडिया होना चाहिए ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छा समझते हो। तो आइए हम देखते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है, बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये टेबल देख के तो आपको कुछ पहले तो समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा है गाइस ने। तो पहले टेबल के बारे में एक्सप्लेन कर दूं मैं। तो टेबल क्या बोल रहा है, ये इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 2 के पावर में 1। ऐसा हम लोग सिंबॉलिक डिनोट करते हैं। जो आप कंप्यूटर लैंग्वेज में आप जाओगे ना तो यहाँ पे तो 2 के पावर 1 मतलब 2 के पावर 1 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। फिर आप 2 के पावर 2 देखो 4 जो कि यहाँ पे है। फिर 2 के पावर 3 देखो 8। तो हम लोग यूनिट डिजिट की प्लेस की बात करें तो ये यूनिट डिजिट आपको दिख रहा है। तो ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आया। अब 2⁴ पे आते तो उसका क्या आएगा 16, एम आई राइट। तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिलेगा 16। तो मेरा यहाँ पे यूनिट डिजिट प्लेस क्या आएगा 6, एम आई राइट। तो 6 आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा है। अगर मैं ये टॉपिक को अगर नंबर को मैं आगे इंक्रीमेंट करूँ, जैसे कि मैं 2⁵ लेता हूँ तो ये क्या होगा 32, जो कि मेरा साइकिल अगेन रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो अगर मैं इसको 2⁶ लेता हूँ तो ये 64, जो कि 4 देखो वापस रिपीट हो गया। तो ये रिपीटेशन हो रहा है गाइस, इसके लिए मैं यहाँ पे नाम लिखा साइक्लिक। तो साइक्लिक का मेरा मतलब है ये चेन अगेन रिपीट हो रहा है, साइकिल रिसाइकलिंग। जैसे ये सर्कल है जो इसको आप घूमते रहोगे। आई होप ये समझ रहे हो। मेरी गो में आप जाते हो, वहाँ पे झूला खेलते हो, वो राउंड राउंड होता है, तो सेम काइंड ऑफ रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये तो समझ गया। 4 का मतलब पावर 4, 3 का मतलब 3 पावर में, तो उसका यूनिट डिजिट मैंने प्लेस लिखा है। तो आई होप ये टेबल आप अगर आप चाहो तो आप अपने नोटबुक में आप राइट डाउन कर सकते हो। बहुत कंसेप्चुअल है ये चीज़ें और मैं एग्जाम्पल के थ्रू और आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश करूँगा और आई होप मैं बहुत अच्छा आपको ट्राई करूँगा मैं अपना बेस्ट देने के लिए। तो आइए हम और इसको मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं। तो इतना तो आपको गुड आइडिया आ गया होगा कि क्या मैंने ये टेबल क्या लिखा है मैंने, यूनिट डिजिट प्लेस, जो कि रिपीटेशन हो रहा है। तो रिपीटेशन कैसे हुआ आपको पता चला। अभी 3 का रिपीटेशन आपको सेम वे में आपको समझ गया होगा। मैंने एक कंसेप्ट बता दिया तो उसके रिलेटेड कंसेप्ट आप समझ गए हो। तो आइए हम देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं मैं एग्जांपल के थ्रू। अगर ये नंबर उसका लास्ट डिजिट एल से मैंने उसको डिनोट किया, लास्ट डिजिट अगर कोई भी नंबर आता है 2 4 6 8 और यूनिट डिजिट प्लेस क्या होगा उसका 6। बट कंडीशन है गाइस, कंडीशन क्या है, अगर नंबर जैसे ये 64 है 2 से परफेक्टली डिवाइड है तो उसका लास्ट डिजिट नंबर 6 आ रहा है। तो ऐसे ही नंबर होंगे जिसका परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए नंबर। ये तो बस एग्जाम्पल था, मैं कंसेप्ट पे आऊँगा। तो ये एज ए एग्जाम्पल लो जो कि परफेक्टली डिवाइड होता है नंबर कोई भी। तो आ जाते हैं ऐसे ही नंबर, लास्ट डिजिट नंबर रहेगा मेरा 3 7 9, उसका यूनिट डिजिट प्लेस क्या होगा 6 आएगा। आई होप आप समझ गए। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ 2 टू दी पावर 20 के पावर, यहाँ पे 20 नहीं लेता हूँ 23 लेता हूँ मैं, जो कि फ्यूचर में आएगा 2023। अभी 2020 तो बहुत वर्ष जा रहा है जो आप देख ही रहे हो। उसके पावर में 471 लिया। फाइंड यूनिट डिजिट प्लेस, तो यूडीपी है, मैं ऐसा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ आप समझ लो, यूनिट डिजिट प्लेस। तो ये तो आपको समझ में आया। अभी इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहला ट्रिक है, कंसेप्ट वाइज जाओ आप। तो हम पहले कभी भी कंसीडर करो ये नंबर को, ये नंबर दिख रहा है आपको 3, तो 3 को एल ले लो। एल जो आपका लास्ट डिजिट नंबर है ना वो एल है, इसलिए मैं आपको बता रहा था एल है। तो एल से मेरा क्या लेना देना है, एल मेरा लास्ट डिजिट हो गया। अभी ये 471 को डिवाइड करो, नंबर को 471। फिर क्या करेंगे गाइस, साइक्लिक ऑर्डर क्या है,
जो आप 3 का लास्ट डिजिट नंबर मैंने लिया उसका साइक्लिक ऑर्डर क्या है 4, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे नंबर को, तो आपका नंबर इसमें डिवाइड करो जरा 1 तो 4 मिलेगा, यहाँ पे 0 आएगा 7, फिर 1 टाइम जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 जो रिमेनिंग है इसका नंबर, उसके बाद 1, ये कितना बार जाएगा गाइस, देखो आप नंबर कितना बार जाएगा, उसके बाद क्या आएगा 3 आया 31 हो गया, 31 उसका लास्ट वाला डिजिट नंबर, फिर उसके बाद आएगा ये 7, तो यहाँ पे 28, तो 3 बचेगा, अभी ये 3 आ गया रिमाइंडर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अभी फॉर्मूला याद रखो आप, यहाँ पे L पावर R जो रिमाइंडर आया है ये R है, तो ये तो समझ गया, तो मैं इसको इरेज करता हूँ गाइस। उसमें कंसेप्ट क्या है, और क्वेश्चन में जो मेरा आया था, अभी मैंने 4 को 471 से डिवाइड किया, तो मेरा आंसर क्या आ रहा था, ये आया था। उसके बाद मैंने ये अप्लाई किया था यहाँ पे ऑपरेशन 07, उसके बाद 4 3 1 28, जो कि आपको नॉर्मल डिवीजन आता है। आई होप आप गुड फॉर्म को समझ रहे हो आप। तो ये आपका ये आया। अभी जो मैंने लास्ट डिजिट बताया आपको, मेरा लास्ट डिजिट क्या था 3 था, क्योंकि वहाँ पे 2 20 23 था, तो ये मेरा लास्ट डिजिट हमेशा ले लो इसको, ये हमेशा आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे 3 आएगा, अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो गया प्लीज़ आप करेक्ट कर लो। तो ये 3 आया आपको आंसर। तो ये रिमाइंडर, इसको मैं R से डिनोट करता हूँ, R से डिनोट करता हूँ गाइस। तो ये R आ गया, तो आपका ये 3 = R आया, तो रिमाइंडर क्या बचा 3। ओके, तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, एक फार्मूला है जरा आप नोट डाउन कर लो, L पावर R। तो L के पावर में क्या है, L क्या है मेरा 3, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 3, और रिमाइंडर क्या आया 3, तो मेरा आंसर क्या आएगा 27। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 3 का अगर पावर लेंगे, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 × 3, तो यू विल गेट 27। तो मेरा लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या आ रहा है 7, ये देखो 7, तो मेरा आंसर क्या होगा 7, यूनिट डिजिट प्लेस होगा, जो कि मेरा क्वेश्चन था जो 47 का पावर, उसका आंसर होगा 7। तो आप लोगों ने देखा कितना इजीली मैंने फाइंड कर लिया। अभी और एक हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैं ज़रा इरेज कर दूं। और ये टेबल हमेशा याद रखो आप, साइक्लिक फॉर्म का, ये आपको बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें लगेगी हर जगह, और मैंने एक एक्सप्लेन किया है, बाकी सब आप ट्राई कर सकते हो कैसे आया हो, क्योंकि मैं आप लोगों ने देखा मैंने कैसे सॉल्व किया इजी वे में। तो ये तो आप लोगों ने आई होप नोट डाउन कर लिया है कंसेप्ट। अभी हम और क्वेश्चन पे आते हैं, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 2020 नहीं लेता हूँ मैं, अज्यूम करो आप ले लो कोई भी आप नंबर, आपके ऊपर है। 2015 और 2014, तो हमारा पहला कंसेप्ट क्या होगा, अलग अलग नंबर ले लो, पहले सेपरेटली सॉल्व करो चीज़ों को। अगर आप ब्रेक करके सॉल्व करोगे ना गाइस, तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ 100% आप बहुत अच्छा कंसेप्ट सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि कोई भी चीज़ों को आप ब्रेक करके सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। आप एक एक स्टेप लोगे, अगर सक्सेस के पीछे भागना है तो आप एक स्टेज चढ़ोगे, दूसरा स्टेज चढ़ोगे, तीसरा स्टेज चढ़ोगे, ऐसा स्टेज कर करके हम लोग उसको क्लैप करेंगे, टुगेदर करेंगे, तो हम लोग एक अच्छा सक्सेसफुल अपना गोल टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो आप अगर 1 से 7th स्टेयर केस पे चढ़ोगे तो आप गिर जाओगे, कहीं ना कहीं तो गिर जाओगे मे बी। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला हमें 2016 रेस टू 2020 का मेरे को यूनिट डिजिट प्लेस निकालना है। तो मैं सेपरेट करता हूँ, मेरे पास स्पेस कम है, आप देख ही रहो कितना हम कम फाइल यूज़ कर रहे हैं हम लोग। वो पहला मेरा टारगेट क्या होगा गाइस, इसको लेना, देख रहे हो आप 6 के पावर, तो ये मैं ले लूँगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, पहला तो L आ गया मेरा 6, जो कि मैंने यहाँ से कंसीडर कर लिया। ये ट्रिक है गाइस, आप याद रखो, और प्लीज़ शेयर मत करो किसी के साथ, उनको भी मेरा वीडियो शेयर करो ताकि वो लोग भी कंसेप्ट समझे, और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो आप। तो ये L आ गया आपको। अब इसके पावर में 20 फाइंड करना है, 2020 का। आप इतना लंबा नंबर कैसे फाइंड कर सकते हो, इतना लार्जेस्ट नंबर, ये तो इम्पॉसिबल है।
तो ये तो हम लोग का कैल्सी में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो ई पावर में दे देगा ऐसा कुछ लंबा सा नंबर, जो कि कैल्सी डजंट गिव यू द करेक्ट आंसर, बट वो करेक्ट मतलब समझता है कैल्सी को, बट वो ई के पावर में देगा, वो आपको नहीं समझेगा। तो आप अभी साइक्लिक ऑर्डर देखो, 2020 को मेरे को डिवाइड करना है उसके साइक्लिक नंबर से। साइक्लिक नंबर क्या है 6 का, 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2020 आएगा, जो कि परफेक्टली डिविजिबल है। तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैंने अभी आपको बताया, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो वो कौन सा कैटेगरी में बिलोंग करता है। मैंने यहाँ पे यूडी करके एक लिखा था, अगर रिमाइंडर मेरा 0 आता है तो वो कौन सा कैटेगरी में फॉल होता है। आपको लास्ट डिजिट नंबर क्या था वहाँ पे दिया था मैंने 2, 4, 6, 8। अगर उसके रिमाइंडर अगर 0 आते हैं तो उसका डिजिट प्लेस क्या होता है 6। तो मेरा आंसर क्या आएगा 6, विच इज गोइंग टू बी 6। तो ये इसका तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, इसका क्या आएगा 6 यूनिट डिजिट प्लेस। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, इतना पावर देख के आपको, मैं हूँ यहाँ पे, मैं हूँ ना, तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अभी सेकंड पे आ जाते हैं हम। अभी सेकंड पे आ जाते हैं, अलग अलग इसलिए सॉल्व किया ताकि आपको और अच्छे से समझा सके। तो अभी 2015 है के पावर में 2014 है। अगर अभी मेरा पहला स्टेप क्या है गाइस, यूनिट डिजिट को पहला लिख लो, L इक्वल टू 5 और उसके पावर में कितना है और उसका साइक्लिक क्या है 1। तो मैं डिवाइड कर दूंगा उसके साइक्लिक से, तो 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आएगा, और ये उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो ये 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया। तो 0 आ गया तो कौन से कैटेगरी में फॉल हो रहा है। और इसका रेयर केस क्या है बताओ मेरे को। अगर मैं यूनिट डिजिट प्लेस सब में 5 आ रहा है तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ 5, इसका यूनिट डिजिट प्लेस होगा। तो ये मेरा आंसर है। तो अभी इसका तो आंसर आया 5, इसका क्या आया 6। तो अभी माइनस करना है गाइस, तो माइनस करूँगा मैं। तो ये आई होप समझ रहे हो आप चीज़ों को अच्छे से, अच्छे फॉर्म में गुड आइडिया हो रहा है आपको। और 6 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा 1, जो कि मेरा आंसर है। यूनिट डिजिट प्लेस कितना इजीली मैंने फाइंड कर लिया। तो ऐसे ही और मैं एक और लास्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा, उसके बाद ये वीडियो एंड करेंगे यहीं पे। तो एक लास्ट क्वेश्चन, 222 का पावर 444 निकालना है, तो उसका यूनिट डिजिट प्लेस कैसे फाइंड करोगे। यूनिट डिजिट प्लेस मेरे को फाइंड करना है यूडीपी। तो ये कैसे फाइंड करोगे, बहुत ही ईजी है गाइस, बस आपको ध्यान देना है। पहला मेरा स्टेप क्या है, ये जो कि एल मेरा क्या आएगा 2। तो ये तो समझ गए आप, 2 आएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो पावर में रहता है उसको 4 4 लिख दिया, और डिवाइड किसे करने का, उसके साइक्लिक ऑर्डर से। तो 2 का साइक्लिक ऑर्डर क्या है, ये टेबल में देखो 4 दिख रहा है यहाँ पे 4, तो 4 से डिवाइड कर दो तो ये नंबर क्या आएगा 4 4 4, और ये 0 आ जाएगा, और इसका रिमाइंडर 0 आया। तो कंसेप्ट में मैंने पहले क्या लिखा था, अगर L इक्वल टू 2, 4, 6 और 8 होगा, अगर उसके रिमाइंडर अगर 0 आते हैं तो उसका यूडी क्या है, यूनिट डिजिट क्या आता है 6। ये हमेशा याद रखना है। तो ये आएगा, आपका आंसर क्या आएगा 6। तो इसका यूडीपी क्या आएगा यहाँ पे 6। तो कितना इजीली हम लोग फाइंड कर लिए गाइस। तो आप, आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छा समझा होगा। तो ऐसे ही ट्रिक मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और ये मेरा नंबर सिस्टम के लिए मैं लाया था ट्रिक, जो कि आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, कोई भी MBA गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एप्टीट्यूड के मैं बात कर रहा हूँ एप्टीट्यूड की। तो एप्टीट्यूड बहुत सारे IBPS, आप बैंकिंग के थ्रू जाते हो बैंकिंग सेक्टर में, वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ट्रिकी। कैट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो MBA। सो ऐसे n नंबर ऑफ एग्जाम्स हैं। तो मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए कंसेप्चुअल लाता रहूँगा, कंसेप्ट वाइज, और चीज़ों को अच्छे फॉर्म में समझेंगे। सो ऐसे ही मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लाऊं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।